देखो हमने चालू करो साइंस को फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोनों के नाम के बारे में बता चुका हूँ। क्या बताया था? है कोई वीर जवान? ऐसे देख, मैं वो बेइज्जती से फील हो कि मैंने तुम्हें 2 बार बता दिया और तुम मैं तो कोई सुना बता रहा हूँ। मेरे बताए में कोई कमी हो तो पता लगे यार, ना याद कोई से। देखो सिंपल सी बात है, जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिसके बाद उसका क्या हो जाए, रासायनिक संगठन चेंज हो जाए। उसके अलावा क्या बताया था कि वो रासायनिक अभिक्रिया वापस रिवर्स ना हो सके, यानी कि उत्क्रमणीय ना हो। उत्क्रमणीय ना हो या फिर इसका मतलब क्या हुई, वो अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। इसके अलावा क्या बताया था, कोई ना कोई नया उत्पाद बन रहा हो जो हमारे पास पहले नहीं था, ऐसा कोई उत्पाद बन रहा हो। उसके अलावा क्या बताया था ना याद, कि हमारा जो द्रव्यमान है वो हमारा संरक्षित रहना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ यही है। उसके अलावा फिर हमने चालू किए थे चेंज, कि परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन का मतलब सिंपल सी बात है, या तो किसी की अवस्था चेंज हो रही होगी, उसका रंग रूप चेंज हो रहा होगा, आकार आकृति चेंज हो रही होगी, उसका कुछ ना कुछ संगठन चेंज हो रहा होगा, वो बताया था। ना गएगा। इसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से? भौतिक और भौतिक को हमने इंग्लिश में क्या कहा था? फिजिकल। और कैम उसको रासायनिक चेंज को केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में क्या क्या बताया था आप लोग? लाओ। ऐसा परिवर्तन मोटा मोटा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, क्या? पदार्थ के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं? जैसे उसकी एक तो करंट ऑफ स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि अवस्था चेंज हो जाए। भौतिक अवस्था होती है ना, ठोस द्रव गैस, अवस्था चेंज हो जाए। उसके अलावा क्या बताया था? आकार, आकृति और माइनर सा रंग में चेंज आ जाए। ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक जितनी भी गुण हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई चेंज आ जाए। दूसरा क्या पॉइंट बोला था मैंने, कि वो ये चेंज कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, कि जब मेरा मन करे तो मैंने जो सिचुएशन देके जो कंडीशन उसे दे करके बदलवाया था, वो कंडीशन में हटा लूँ तो वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए। जैसे अब तुम लोगों को मन करो बर्फ़ खानी है, तो आप लोगों ने पानी या दूध जो भी था फ्रिज में रखा, यानी ठंडा किया, उसका टेम्परेचर डाउन किया, तो वो 2 घंटे में 3 घंटे में जम गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। यानी कि स्टेट तो चेंज हो गई, पहले लिक्विड था, अब क्या हो गया? सॉलिड। लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि मुझे वापस करना है, रिवर्सिबल करना है, उत्क्रमणीय करना है, तो क्या करोगे? आप फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दोगे। यानी कि जो आपने उसे कंडीशन पहले दी थी, पहले आप उसको ठंडा कर रहे थे, ताप कम कर रहे थे, टेम्परेचर डाउन कर रहे थे, वो आपने हटा लिया, तो वापस से क्या बन जाएगा? वो पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा? इसे कहते हैं उत्क्रमणीय होना या रिवर्सिबल होना। क्लियर? उसके अलावा क्या बताया था मैंने, कि इनमें कि पदार्थ के भार में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बताया था कि मास ऑफ प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा जितना पहले था। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी A+B चीज़ मिला करके नई चीज़ बनाई C+D। क्लियर? मैंने बताया था कि आप अभिक्रिया में जो जो चीज़ डाल रहे हो, जो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और जो चीज़ अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त हो रही है, बन रही है, मिल रही है, उसे क्या कहेंगे हम?
उत्पाद प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर। इसे क्या कहेंगे हम? अभिकारक। और जो बना है उसको क्या कहेंगे हम? उत्पाद प्रोडक्ट। इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि आने से पहले आपने चाय पी, तो चाय बनाने के लिए जो कुछ डाला आपने, सबसे पहले पानी, अदरक, इलायची, चाय पत्ती, दूध, चीनी, वो सब कुछ क्या थे? हमारे चाय के अभिकारक, रिएक्टेंट। और जब बनने के बाद जो हमारे मिली हमें गिलास में, वो क्या थी? हमारी प्रोडक्ट, उत्पाद। क्लियर। अब हम चाहें तो उस चाय को वापस उस सारी चीज़ों में नहीं बदल सकते ना, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हुई? उधर वाली। लेकिन इधर जो हमने एग्जाम्पल दिए थे, और क्या क्या लिखाया था मैंने इसमें, कि इसमें अधिकांशतः कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है, बस फॉर्म चेंज हो जाएगी, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। सबसे मेन बात, उसका रासायनिक संगठन कभी भी नहीं बदलेगा। रासायनिक संगठन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे मेरा ईंट है, ईंट के बाद हम बड़ी ईंट बनाते हैं उसकी, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, बारीक सा, या पूरी ईंट उठा लो, दोनों का जब हम चेक करेंगे, लैब टेस्ट करवाएंगे, तो दोनों का केमिकल संगठन सेम आएगा ना। उसमें जो जो तत्व होंगे, जो जो यौगिक होंगे, वो सारे के सारे उसमें भी वही सेम होंगे जो बड़ी वाली में होंगे। इसे कहते हैं रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं आना। दूसरी बात, हमने लकड़ी को जलाया था, लकड़ी का जब हम टेस्ट करवाएंगे तो लकड़ी में जो जो कार्बनिक चीज़ें होंगी, जो जो तत्व होंगे, यौगिक होंगे, वो अलग होंगे। लेकिन उसे जलाने के बाद जो हमें राख प्राप्त हुई है, या जो हमें ऊष्मा प्राप्त हुई है, जिससे हमने खाना बनाया या तापे, उसको वापस दें तो क्या वो वापस बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका, और अगर हम राख का टेस्ट करेंगे तो राख में वो गुण मिल सकते हैं क्या जो लकड़ी में थे? माइनर से चेंज पता चल सकता है कि ये राख है किसकी, लेकिन सेम वो गुण मिल सकते हैं क्या जो लकड़ी के थे? तो इसका मतलब इसमें सबसे मेन बात, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सारी चीज़ तो हम लिख ही लिए थे, बट यार अब ये याद हो जाना चाहिए। कल मैं पूछूँ तो मुंह मत देखना, सारे के सारे एक बार, ज़्यादा नहीं तो 6 में से 5 बना दो, 2 बता दो, 3 बता दो, ठीक है ना। रासायनिक संगठन में कोई भी चेंज। एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे कि एक तो माइनर सा जो हमारे हम देखते हैं अपने डेली रूटीन में, चीज़ों का फाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना। कागज़ हमने लिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फाड़ दिया। केमिकल चेंज में कोई उसके जो केमिकल गुण हैं, रासायनिक संगठन है, उसमें कोई चेंज हुआ? जब उसे थोड़ा बेटर मिलेगा, माहौल जैसा था वो वापस उसी लाइन में आ जाएगा। स्पंज है, हमने दबाया, बिल्कुल शेप बदल गई, उसकी आकार बदल गया उसका, छोड़ोगे तो वापस उसी उसमें आ जाएगा। तो ऐसे चेंज क्या होते हैं? ये भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। क्लियर। एग्जाम्पल सबसे पहले तो वही फेमस वाला, हम सबसे पहले क्या लेंगे? हमने ली आइस, बर्फ़, उसको हमने गर्म किया, क्या बना? पानी। पानी को और गर्म किया हमने, क्या बन गया? भाप। ये हम क्या कर रहे हैं? इधर की तरफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना। टेम्परेचर को हम इससे व्यक्त करते हैं, आगे सीख लेना थोड़ा बहुत। जैसे कहीं पे भी अगर आपको ट्रायंगल मिल जाए ना, इसका मतलब है कि हम उसको गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। क्लियर। और गर्म किया हमने, क्या बन गया? भाप। यानी कि बर्फ़ से पानी बनना क्या कहलाता है? हमारा पिघलाना कहलाता है, मेल्टिंग। कल लिख लिया था तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिलहाल ना। और अगर हम ज़्यादा करेंगे, भाप ज़्यादा गर्म करेंगे, तो उसको बोलते हैं बॉयल करना, बॉइलिंग। जब पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं ना, तो और बॉयल करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगी। अगर हम भाप को संघनित करेंगे, संघनित मैंने बताया था कि जब किसी गैसीय अणु को या पदार्थ की जब गैस अवस्था होती है, तो उसे हम किसी चीज़ में घेर के, फॉर एग्जांपल हमने अभी तक हमारा सेंट होता है, परफ्यूम, तो डिब्बी में बंद है, 100 ml हो, उसमें 150 ml हो, इतनी सी में आ गया। लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करोगे माइनर सा 10 ml या 5 ml, पूरे रूम में फैल गया। यानी गैस की आदत होती है कि वो जिस भी पात्र में, पदार्थ में हमें छोड़ा जाता है, वो उसकी आकृति ले लेता है, पूरे में फैल जाता है, विसरण के माध्यम से, हवा के माध्यम से। लेकिन अब हमें फॉर एग्जांपल गैस, जो हमारे घर में एलपीजी यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा छोड़ोगे तो पूरे बदबू हो जाएगी। लेकिन उससे अगर हम स्पेशल कंडीशंस में, जैसे पाइपलाइंस में हो गए या जहाँ से बनती है, उसको विशेष परिस्थिति में उस सिलेंडर में भरा जाता है, कितनी आ जाती है? 15-16 किलो आ जाती है उसमें। लेकिन वैसे अगर तो 1 किलो भी छोड़ देगा तो पूरा रूम में बदबू हो जाएगी, पूरे घर में बदबू हो जाएगी। तो हम गैस को एक प्रॉपर आयतन मात्रा को भार दे करके, दाब दे करके, यानी प्रेशर, टेम्परेचर डाउन कर करके उसको संघनित कर सकते हैं। मोटा सा एग्जाम्पल,
आप पानी गर्म करते हो या फिर दूध गर्म करते हैं, थोड़ा बहुत माइनर सा हम पानी मिला देते हैं उसमें, जब वो बॉयल होता है हम ऊपर से ढक देते हैं ताकि जल्दी हो जाए, तब हम उसको हटाते हैं तो उस पर पानी टपकता रहता है ना नीचे, तो इसका मतलब वो संघनित हुआ, नीचे से दूध गर्म हुआ, दूध के साथ में पानी भी गर्म हुआ। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना उसको, वो सब चीज़ का अलग अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लड़ूँ तो आपकी क्षमता कम है तो आप जल्दी हो जाओगे, इनने मैं कूट भी लूँ तो थोड़ा 2-4 सेकंड झेल जाएंगे। तो हर चीज़ की क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, झेलने की क्षमता वो अलग अलग होती है। क्लियर? तो पानी का क्वथनांक हमारे दूध की तुलना में कम था तो जल्दी भाप बन गया, भाप बन करके कहाँ गया, अब वो निकलने के लिए तैयार था ना कि बाहर उड़ जाऊंगा मैं, लेकिन वहाँ हमने ढक रखा था उसको, किससे? प्लेट से। तो प्लेट से ढका, फिर उसके बाद जब हमने नीचे से आग बंद कर दी तो ठंडा भी हुआ और वो पानी ऊपर भाप जो भी थी गैस बन के वो ऊपर जम गई, और जब हमने हटाया तो पानी बन के निकला। इसे कहते हैं संघनित करना, संघनन। जैसे बादल पढ़ोगे आप कि बादल कैसे बनते हैं, संघनन के माध्यम से बनते हैं, इतना तो 8वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जब मैं इस भाप को संघनित करूँगा, क्या करूँगा? संघनित करूँगा, तो क्या बनेगा? वो पानी। और जब पानी को क्या करूँगा मैं? और ठंडा करूँगा, तब क्या बन जाएगी? मेरी बर्फ़। यानी कि जो मेरी पहले सॉलिड फॉर्म थी, जो मेरी ठोस अवस्था थी, वो मैंने गर्म करने से किस में बदल दी? लिक्विड में बदल दी। और लिक्विड को और गर्म करके क्या बदल दी थी मैंने? गैस में बदल दी थी। गैस को संघनित किया, क्या बनी? वापस लिक्विड बनी। लिक्विड को और ठंडा किया तो क्या बनी? सॉलिड बनी। इतनी बात क्लियर? इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल है आपका? मोम का पिघलना बताया था मैंने आपको, लोहे का तोड़ना, लकड़ी का टूटना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। वहीं पर अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। उसमें क्या होगा? सबसे पहला तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म सारे चेंज हो जाएंगे। क्या होगा? उसमें हम पढ़ रहे थे कि भौतिक गुण, भौतिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही थी, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल क्वांटिटीज, केमिकल गुण, उसका रासायनिक संगठन, रासायनिक स्वरूप, रासायनिक सूत्र, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। क्या होगा? उसका रासायनिक संगठन, चेंज, लेकिन इसमें नहीं था। दूसरा बात, मुख्यतः सभी अभिक्रियाओं में कोई ना कोई नया उत्पाद प्राप्त होगा हमें। क्या होगा? नया उत्पाद प्राप्त होगा हमें। उसके अलावा ये गए ना गए, नया उत्पाद प्राप्त होगा। उसके अलावा ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वापस हम उस स्थिति में नहीं जा सकते जहाँ से हमने शुरू किया। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। तो इसमें क्या था? ये अनुत्क्रमणीय होती है। नोट्स यहीं बनाओगे, घर जाके बनाओगे? घर जाके ही जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, लेकिन साफ़ सुथरे बनाना और थोड़ा क्लियर बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे देख रहे हो उसी हिसाब से पॉइंट वाइज अच्छे से, ताकि कभी भी देखो याद करो तो समझ में आए। कल को मैं रहूँ ना रहूँ, आपके छोटे बहन भाई भी पढ़ सकें, उनको आराम से उस टाइप से। अनुत्क्रमणीय हो गया। उसके अलावा मोटा मोटा तो यही है। सबसे बड़ी बात, इस अभिक्रिया को हम रासायनिक, देखो कभी जब भी कोई पदार्थ में रासायनिक चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी तो हम कहेंगे कि रासायनिक चेंज हुआ है। और जब रासायनिक चेंज होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हम उसे किस में व्यक्त कर सकते हैं? रासायनिक सूत्र में या रासायनिक समीकरण। यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा? जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, यानी कि उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए, उसके लिए नया उत्पाद प्राप्त हो जाए, वो अनुत्क्रमणीय हो, ऐसे चेंज कहलाएंगे हमारा रासायनिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके रासायनिक सूत्र व प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उसको सुलभ बनाने के लिए, संक्षिप्त छोटा बनाने के लिए और समझने योग्य बनाने के लिए जब लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण।
नहीं समझ में आया? समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि हमने कोयला या लकड़ी ले लो, कोयले को हवा की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। ऐसे मैंने लिखा है ना, Subscribe now लिख दिया and press इसे the कहते bell हैं हम icon. क्या, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में और शॉर्ट करना होगा शब्द समीकरण को, तो कैसे लिखेंगे हम? हमने लिया भैया कोयला, क्या लिया? कोयला, उसको हवा की उपस्थिति में जलाया। हवा यानी कि O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। उसके बाद क्या बना हमारे लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे? शब्दों का समीकरण। क्योंकि जो हम अभिक्रिया में कर रहे हैं, जो ले रहे हैं और जो बन रहा है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। इसी शब्द क्या कहेंगे इसको? शब्द समीकरण। अब इसी शब्द समीकरण को हम किसके माध्यम से? रासायनिक सूत्र, प्रतीक चिन्ह, इनके माध्यम से व्यक्त कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोयला को हम क्या कहेंगे? कार्बन सी, उसके बाद लाली, मोती बढ़िया बात बता रही है गो, सुन ले तुम। कार्बन लिया, किसकी उपस्थिति में जलाया? हवा की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। O2 लिया मैंने, और क्या मिला मुझे? CO2 बना मुझे। तो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इतनी बड़ी हमें जो रामायण पढ़ी थी, ये यहाँ पे भी लंबा पढ़ा था, वो छोटी हो गई, संक्षिप्त हो गई, शॉर्ट हो गई। उसके अलावा समझने योग्य हो गई। इसको हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में जो प्रतीक चिन्ह है उनका माध्यम से यूज किया, छोटा हुआ, समझने योग्य हुआ और आगे समझाने योग्य हुआ। तो क्या काम है ना, जब किसी अभिक्रिया को उसमें यूज होने वाले चीज़ें या पदार्थ और बनने वाले पदार्थों को उसके रासायनिक सूत्र, उसके प्रतीक चिन्ह, उनके माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं ताकि वो संक्षिप्त हो सके, समझने योग्य हो सके, तब उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया? अब इधर हम कहाँ तक पहुँच गए थे जब कल लिखा रहे थे? एक बार देखो उदाहरण क्या कौन कौन से लिखा दिए। ठीक है, और लिखो। बर्फ़ से पानी मारो तो लिखे जाएगा होने से। हाँ, अब इधर की तरफ लिखो, चलो देखा तो लिखवा दूँगा। रासायनिक परिवर्तन के नीचे लिखो, वही अपना वही तरीका, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, हेडलाइन डालो, नीचे तीर बना के लिखना चालू करो। लिख ले लो, चलो। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए, रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लाइन छोड़ के, मतलब खाली लाइन में छोड़ना, जहाँ जिसमें लिख रहे थे उसको वहीं के वहीं छोड़ के पॉइंट लगाओ। नेक्स्ट लिख गया? नेक्स्ट पॉइंट लगो।
रासायनिक परिवर्तन के तत्पश्चात या पश्चात प्राय नया उत्पाद प्राप्त होता है, के पश्चात नया उत्पाद प्राप्त होता है। वी गॉट न्यू प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल, सॉरी हाँ चलन दो। पश्चात नया उत्पाद प्राप्त होता है, प्राय नया उत्पाद प्राप्त होता है। मैटर समझ में आना चाहिए, लिख तो तुम लोग ही यार, ना तो यूँ लिख दो नई चीज बने, समझ में बैठना चाहिए बस, लिख तो तुम देंगे, बात तो बनावे में माहिर हैं। लिख गो, नेक्स्ट लिखो। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। जाके समझ में ना आवे यहाँ से देख लियो, कहीं शर्म आ के गलत और लिख दे। अनुत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल, ठीक है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, कोयला कौमा लकड़ी कौमा कागज का दहन या जलना, कोयला कौमा लकड़ी कौमा कागज आदि का जलना। लिख गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, श्वसन, रेस्पिरेशन। बताया था आपको, बताया था श्वसन, बताया था सबको। कोई है बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया दो क्या बताया था। एक बार और सुन लो, कल सबरे बताएंगे, तुम एक एक करके खड़ा करूँगा मैं। श्वसन में क्या कहा था हमने, हम श्वास अंदर लेते हैं, ब्रीथ अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम हवा के साथ अंदर लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड फ्लो के साथ पहुँचेगी हमारे सेल्स में, पहुँच गई सेल्स में। जो हमने पहले खाना खाया था, चाहे वो रोटी चावल खाए होंगे तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद वो ग्लूकोज। अगर हमने फैट जैसे दूध घी वगैरह कुछ खाया होगा तो वो फैट बन के बसिए अम्ल ग्लिसरॉल इनमें मिलेगा। उसके अलावा अगर प्रोटीन खाई होगी, अंडा मांस वगैरह कुछ दाल खाया होगा तो वो किस में मिलेगा, हमें अमीनो एसिड्स में मिलेगा। अब जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली थी वो हमारे सेल्स तक पहुंची। सेल्स के पास ऑलरेडी क्या क्या है, ग्लूकोज भी है, बसिए अम्ल भी हैं, ग्लिसरॉल है और अमीनो एसिड्स हैं। तो ग्लूकोज साथ करेगा क्रिया, रिएक्शन करेगा। उसके तत्पश्चात क्या बनाएगा, एक तो हमारे लिए, हमारे हाथ पैर चलाने के लिए, हमारे काम करने के लिए ऊर्जा, जिसे एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये भी बताया था मैंने, डेमो क्लास में बताया था। उसके अलावा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम वापस जो श्वास छोड़ते हैं उसमें निकाल देते हैं। उसके अलावा क्या बनाएगा, थोड़ी बहुत मात्रा में जल बनाएगा, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जी जल, जो कई बार तो हमारे शरीर के ठंडा करने के लिए काम में आ जाता है, कई बार पसीने में निकल जाता है, वरना टॉयलेट में तो निकलना ही निकलना। क्लियर। तो ये होता है श्वसन। तो इसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना, क्या उससे हम वापस क्या बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये चेंज भी कैसा हुआ, केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो एक एग्जाम्पल लिख लो, श्वसन। इसके बारे में लिखना है तो लिख भी लो, श्वसन हेडिंग डालो, रेस्पिरेशन डाल के। कई बार परिवर्तन सीधा आएगा कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन कौन सा, जैसे पहचानो, श्वसन लिख देगा, कोयले का दहन लिख देगा, दही का जमना लिख देगा। कई बार पूछ लेगा साग सब्जी जो सड़ी गली है उसका गलना, वो क्या कहलाता है, मतलब यहाँ पर कौन सा चेंज कहलाएगा। तो कुछ भी एग्जाम्पल पूछ लेगा, लिख लिया। इसमें लिख लो, हमारे द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन या सांस में ली गई ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया कर, ग्लूकोज के साथ क्रिया कर हमें दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा, हमें दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा व अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वह जल बनाता है, इसे श्वसन कहते हैं। तो पेन ना चल लो तेरो, फिर लिख क्यों ना रहो, लिख है गो। अगर रिएक्शन लिखो तो लिख लो। कहाँ तक पहुँच गए? श्वास में ली गई ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाकर के ग्लूकोज के साथ क्रिया करके हमारे दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा व अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है, इसे श्वसन कहते हैं। क्लियर? कहाँ पहुँचो तू मुझे बता, मैं तेरे संग चलूँगा आज। बता। दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा, कोष्टक में और लिख दे एटीपी, और बता। व अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दे शॉर्ट में, वह जल बनाता है, इसे श्वसन कहते हैं। सबको लिख गो। अब तो कूट लूँ, अब शेष ऐसे लिखे करें। है गो। चलो रिएक्शन और लिख लो, या कि बाई चांस आ जाएगा एक बार। देखो हमारे सेल्स के पास क्या थी? ग्लूकोज थी, C6H12O6। कौन सी दर्द है क्या गो? तू लिख क्यों ना रहा? किताब से मतलब कहा है तो किताब से पढ़े हो, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हम पढ़ ले। किताब तो घर है ही। तो हमारे पास सेल्स के पास क्या था? जो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वो विघटन के बाद क्या बना? ग्लूकोज। हमने बाहर से क्या ली? ऑक्सीजन ले ली। अब ये आगे जाकर के क्या क्या बना रहा है जो मैंने लिखाया? एक तो बना रहा है हमारे लिए ऊर्जा, जो किसके रूप में संग्रहित हो रही है? हमारी ATP के रूप में। साथ में क्या बना रहा था? CO2। साथ में क्या बना रहा था? H2O। ये हुआ ना। अगर संतुलित करना आगे जाके मैं सिखाऊंगा, फिर भी लिख लो। सब के आगे इनके तीनों के आगे 6 लगा दो, या अकेले छोड़ दो। सर आज तो नहीं हो पाएगा, पर कल संतुलित करना सिखाऊंगा तुम लोग को बढ़िया तरह से। एक पूरा पीरियड लूंगा उसमें। ठीक है, लिख ली। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स ऊर्जा इंटू ATP, और 6CO2 प्लस 6H2। लिखो साहब, अगला एग्जाम्पल लिखो। 6CO2। यार तुम्हारे बोर्ड इतने बढ़िया, मैं कहा करूं। लिखो 6CO2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, सड़ी गली साग सब्जी आदि का विघटन होना। ये भी आ जाता कई बार कि ये कैसा चेंज है, और चेंज में भी कौन सी अभिक्रिया है, किस पर टाइप की अभिक्रिया है। हालांकि श्वसन को ना हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे, आगे जाके अभिक्रियाओं के प्रकार चलेंगे, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, तो उसमें सारे के टाइप पढ़ाएंगे, तब और पढ़ोगे। लिख ली। सड़ी गली साग सब्जी आदि का विघटन होना। ना समझ में आई? देखो किचन की जो बची कुछ हिस्सा रहे सब्जी के, गोबर वगैरह हम डाल देते हैं गोरे पे। कभी बार खोद के देख लेंगे तो गर्मी निकलेगा, मतलब ऊष्मा से निकले, फील हुई है कभी? तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है अंदर, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उस साग सब्जी के अंदर जो हमने पटका है उसके अंदर बसा भी है, वो सारी चीज़ विघटन हो रही है। चाहे वो किसी जानवर से, यानी कीट पतंग से हो रही हो, या सूक्ष्म जीव से हो रही हो, या प्रकृति के साथ खुद हो रही हो। उसके बाद वो कुछ ना कुछ नई चीज़ बना रही है, जिसके साथ में ऊष्मा निकल रही है। तो कैसी अभिक्रिया है वो? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया में भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का क्षेपण कर रही है, निकाल रही है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और, दही का जमना लिख लिया।
और लिखोगे का बहुत है। फिर आगे बाद मैं कल तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा, मतलब नॉर्मल वैसे ही यहाँ पे 10-12 चीज़ लिखूँगा चेंजेस की, उन्हें तुम बताओगे ये कैसा चेंज है कैसा नहीं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, रासायनिक अभिक्रिया लिख लो एक बार। सुना है, लिखाएंगे यार, क्यों टेंशन ले। नेक्स्ट टॉपिक डालो, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कन्याओं कोई समस्या है वो बताओ। लिख लियो, कौन सा बतावे वो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तुम दोनों लाली खड़ी है, जाओ सेकंड लास्ट दोनों खड़ी जाओ। अगली दोनों बताओ रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तीनों बताओ एक ही सुर में। हाँ हैं जी, और थोड़ा तेज बता, मुंह तक तो आवाज पहुंचा कम से कम। है लाली? और का बतायो, तू बता, चल बीच वाली। ए आवाज। तीसरी, जब मैं जो बता रहा हूँ वह तुम सुनना रही हैं, पंचायत करनी है तो मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, लेकर चले जाओ, बार बता ले। एक ही चीज़ मांगिए कि क्लास में कोई कान फुसुर बातचीत नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। जिसका मन नहीं लग रहा चाप से जा, मैं एक चू नहीं कहूँगा उससे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस टाइम जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं बांध के रखूँगा। तुम्हें बाला क्या तुम 2 दिन आके, समझदार है यार। बैठो, रासायनिक अभिक्रिया लिख ली, समझ में आ गई क्या किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? कौन पता पड़ जाए, घंटी वंटी ना लगी ना अभी, क्या लगी? चलो तो ऐसी अभिक्रिया, या फिर जब लिखो, जब किसी पदार्थ के रासायनिक स्वरूप व संगठन में, रासायनिक स्वरूप व संगठन में अर्थात उसके रासायनिक गुणों में, लाला तो किताब ही पढ़े हो, कसम खा रखी है इसने ना। घर फोन है, फोन ने तो पे ना मम्मी पापा पे कोई पे होगा। कल मैं तो एक जगह बताऊंगा, वो वहाँ पे पढ़ना हो तो है बड़ी स्क्रीन पे, वहाँ के बाद वहाँ पे लिखनी है ध्यान से एक एक शब्द, ठीक है? रोक रोक के कि मास्टर साहब रुक जा, का बताई तेने मास्टर साहब बैग चल, क्योंकि यहाँ तो मैं वापस चल ना सकूँ तेरे सारे पे, वहाँ चल सकूँगा, ठीक है? पर अभी लिख, सुन ध्यान दे, किताब रख दे। मैंने पढ़ ली किताब, अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ में, है ना? घर जाके पढ़ लिया। क्या लिखा है यार? रासायनिक स्वरूप, रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तथा ऐसी अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। है गो? अब एक रिएक्शन लिखो, A + B गिव्स C + D, इसके नीचे लिख लो अभिकारक। लिखी थोड़ी होगी, जब मैंने समझाई कही तुमने। अब लिख लो रिएक्टेंट, उत्पाद, प्रोडक्ट। लिख गो।
एक असली क्रिया लिख लो। क्या लिखोगे? बड़ी सी लिखाऊँ छोटी सी लिखाऊँ? बड़ी सी लिखा दो ने इंट्रो से बीच की सी। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अभी घबराइए मत, अगर समझ में ना आई हो तो मैं पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ें पढ़ाऊँगा, यूँ भी बताऊँगा तो मैं कि H2SO4 लिखेंगे कैसे गुरुजी, अगर मेरे मन में आएगी तो। कि तुमने मुझे कही जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो मैं कैसे बनाऊँगा? हालांकि मेरे या 10th क्लास में है ना आई सब चीज़, पर पढ़ाऊँगा। 8th 9th में पढ़ी होगी ना? 9th में 8th में रासायनिक सूत्र बनाना ना पढ़ी? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे, सोडियम एसीटेट, या कुछ सूत्र बनाओ, बना देंगे ना बनाएंगे? एक हो अरे बात समझ में कि मजा ले रहे हैं तुम? मैं एक और शब्द लिखूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कुछ भी ना। अब इन चारों ने लिखो एक रफ में, रफ है दूसरी, वहां में लिखो चारों चीजें ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार तुम तो छोड़ा, और लिखो मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और लिखेंगे। अभी फिलहाल गाइस तीनों ने लिखेंगे तुम, और तीनों ने पहले तो कोशिश करेंगे खुद बनावे, पर आवे ना है तो वाकई कहा जाए। चलो तुम्हें बता दो, घर पे मम्मी पापा कोई ना कोई को फ़ोन होगा, वहाँ में यूट्यूब खोलेंगे तुम, यूट्यूब में सर्च में जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे तुम साइंस, ऐसे लिखेंगे साइंस है, साइंस, फिर IQ, IQ को मतलब जाने, IQ मतलब जाने ना, सुन तो रखो ही होगा, 777 ऐसे लिखेंगे तो एक चैनल खुलेगा, वहाँ को पोस्टर है नीले से रंग को, सब्सक्राइबर देख के हंसन होना है क्योंकि अभी बनाया हुआ है। वट वाई सब्सक्राइब करेंगे, फिर वहाँ में नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहे तो वहाँ में क्लास 10th की या 9th के नाम से प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, एग्जैक्ट बता दूंगा मैं तुम्हें। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ में रासायनिक सूत्र बनाना, तुम्हारा जो अब चल रहा है परिवर्तन वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी। अच्छे से पढ़ियो, मेनली पहले सबसे पहले पढ़ियो एक टॉपिक है हमें रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र ये 2 पार्ट में बना रखी है मैंने वीडियो। पहले में तो मैंने सिखा रखा है कि कैसे बना में, दूसरी में एग्जाम्पल कराएं। मेरी गारंटी है 90% तो केस सॉल्व है जाना, फिर वो ना हुआ तो फिर वो तुम 10 मिनट दियो यहाँ लाइव, फिर उन जब माते तुम्हें चीज़ें क्लियर रह जाएंगी कि काका चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए सूत्र बनाने का, वो चीज़ मैं वहाँ याद करा दूँगा। फिर कैसे बनाना कैसे क्या करना वो मैं यहाँ क्लियर। अब चलो लिख लिए नहीं तीनों ये बन के आने चाहिए पर कल, हाँ, क्योंकि वहाँ सीखेंगे तुम और क्या करेगी, और सीख के भीतर थोड़ा रखना और अप्लाई करियो भाई बना के लिए है गो। अब क्रिया लिख गई, हाँ जी। सर घंटी की आवाज़ ना आवेगा, आवाज़ ही ना आवे या बंद कर दी ला लियो।